बेवकूफ समझ रहेगा इस देश के। इस देश में हमने भी भाई कट्टर हिंदुओं में ना जेर गोल करके कट्टर हिंदू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और भाई कहीं तुम समझ रहे हो कि भाई हम हिंदू हैं, ये गलत फहमी निकाल देना भाई। सुन भाई, हिंदू नहीं है हम भी ना, हम भी कट्टर हिंदू हैं। और यहाँ जितने भी भाई खड़े हैं ना यहाँ पर सारे कट्टर हिंदू। भाई कट्टर हिंदू नहीं हो अंकल, कट्टर हिंदू नहीं हो। अल्लाह दौड़ा ले, अपने मोहम्मद प्रॉफिट दौड़ा ले, कुरान लेके टॉयलेट में और गटर में दौड़ा ले, कीचड़ में खुदा ले। ये भी हम भी कह देंगे मजाक था, साले हमारे आस्था दिख रही है। जिसका डीएनए सही नहीं होगा वो योगी के साथ नहीं होगा, और जिसका डीएनए हिंदू होगा वो योगी के साथ होगा। अपनी रक्षा के लिए सुनो, अपनी रक्षा के लिए तीर तलवार भाले सभी उठाए जाते हैं। यानी हम मरते रहे, हम कटते रहे और ये हमें काटते रहे, योगी के साथ है। कोई गद्दार ही नहीं होंगे। अरे जो एक बाप की संतान है वो तो योगी के साथ है, और जो सारे ऐसे गद्दार है जो जिसी का कोई बाप नहीं है, जो मुसलमान की संतान होगा वो योगी के साथ नहीं होगा। आज योगी जी की आवश्यकता इसलिए है कि योगी जी दूरदर्शी वाले एक नेता हैं। उन्होंने देख लिया कि हमेशा सनातन धर्मियों के साथ, हिंदुओं के साथ भाईचारे के नाम पर छल हुआ है। योगी एक राष्ट्रवाद है, एक त्यागी है। इन्होंने तो घर बनाए, रिश्तेदार बनाए, कोठी बंगले बनाए। योगी जी के पास तो हमारे जैसा पतला एक कुर्ता है। जो कर्म करने वाला है वो बेरोजगार नहीं है, और जो आतंक करने वाला है वो आज के दिन में बेरोजगार है। जिनका काम चोरी डकैती से, उठाई गिरापने से चलता था वो बेरोजगार है। अखिलेश जी की थाली में, अखिलेश जी की पत्नी की थाली में, उनके बच्चों की थाली में, उनके परिवारजनों की थाली में अगर कोई भी उनका मुस्लिम भाई आकर के थूक दे और मूत दे और मल त्याग कर दे, और उसको क्या वो खा लेंगे? देखिए, आपने योगी जी के बारे में पूछा, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो बात जो कहते हैं ना वो बोलती स्पष्ट रूप से बात करते हैं। वो कोई लाप लपेट, कोई इधर उधर की बात कुछ नहीं। अब देखिए, उन पे इल्जाम लगता है कि कोई क्रिमिनल होता है मुसलमान, आप उसको ठुकवा देते हैं। तो विकास दुबे मुसलमान था, हिंदू था। हाँ, कितने उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया, क्रिमिनल कोई भी हो, हिंदू सिख मुसलमान कोई भी हो, या तो वो यूपी छोड़ दे और या तो फिर यूपी पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहे। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा। अगर यही सब करना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दो, क्या जरूरत है वकील कोर्ट कचहरी? देखिए, छुट्टी कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट वहां कब था जब कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया। तब कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया था? तेल लेने गया था। सुप्रीम कोर्ट तब झक मरा रहा था। आप सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे, रात के 1 बजे खोल देते हैं अफजल गुरु जैसे दुर्दांत आतंकवादी के लिए। मुझे आप ये एक बात बताइए, आपके पास कम से कम 50,000 से ज्यादा ज्यादा हाई ग्रेड के जो क्रिमिनल है मर्डर और रेप को लेके, वो इंडिया में अभी तक लांबित है। उन पर फैसला नहीं दे पाया है सुप्रीम कोर्ट। काशी विश्वनाथ जो हमारा महादेव है, जो सबसे बड़ा भगवान है हमारा, जिसको हम देवादि देव, जो देवों का भी देव है, उसको अपनी जगह नहीं मिल रही। क्या हमें 500 साल वर्षों तक इंतजार करना है क्या दोबारा? पत्रकार महोदय, तो मुझे आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों चद्दर ओढ़ के सो रहा है? तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट का जोर हम जैसे कमजोरों पे ही चलता है कि बस इसको उठा लो, इसको बंद कर दो, बस यही सुप्रीम कोर्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट का इज्जत करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो हमारा जो है, हमारे सबसे बड़ा कानून को संभालने वाले में संस्था है। लेकिन साथ ही मैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है। जब योगी जी केवल मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं तो उससे केवल हम ही बचा सकते हैं। कहाँ अत्याचार कर रहे हैं? किसको अत्याचार कर रहे हैं? सारे मुसलमान अंदर जा रहे हैं, मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है। ऐसे कैसे? वो जो क्या नाम था उसका, जो महाकाल में जो दर्शन कर करके आया था विकास दुबे, उस पर उसको इनकाउंटर किया गया कि नहीं? मारा गया कि नहीं? गाड़ी पलटा कि नहीं? तो जो गलती करेगा, देखिए, आतंकवादी का, मुजरिम का कोई भी जात नहीं होता है। जात से उसको मत जोड़िए। जो गलती करेगा, जो बदमाशी करेगा, वो जो है ना उसको सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगा। ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है कि कबूतर छोड़ता था। ये मोदी की भारत है, घर में घुस के मारेगा। 56 इंच का सीना है, ये बाघ छोड़ता है, बाघ शेर छोड़ता है। ये मोदी की सरकार है ना, ये 56 इंच का सीना वाला मोदी की सरकार है। योगी बाबा तो साफ साफ कहते हैं कि पहले जमाना में, टोटी भैया के जमाना में जो है ना, शाम को 6 बजे लड़की लोग निकलता नहीं था, का गुंडा माफियाओं का बोलबाला हो जाता था। हाँ, शाम को 6 बजे शादी ब्याह कर लिया लड़की लोग, शादी ब्याह कर लिया तो उसका दुल्हन का ना पूरा जेवर लूट लेता था। सुनसान गली में जाना क्या जाता था, बता रहा ना, सुनसान गली में कोई जाता था तो वो लड़की को जेवर लूट लेता था। उसके बाद उसको बलात्कार, 10-10 आदमी मिलकर बलात्कार करके झाड़ियों में फेंक देता था, दूल्हा को भी मार देता था। इतना जंगल राज था, कोई FIR तक जो है ना पुलिस को देने में डरते थे लोग उस समय, इतना दहशत था। आज तो बाबा साफ साफ कहते हैं कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से तेरे को यमराज से दर्शन करा देंगे। अगले चौक से यमराज से दर्शन करा दिए। सुदर्शन चक्र है, मोदी जी कूटनीति से काम चलाते हैं, है ना। योगी बाबा
के पास सुदर्शन चक्र है, वो छोड़ देते हैं, चला देते हैं, सोचते उतने नहीं है। तो ये जान ले, आने वाला समय ये देश जो है ना महाकाल का है, यह देश जो है श्री राम प्रभु का, श्री कृष्ण भगवान का है, यह देश जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी का देश है। आने वाला समय में श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से देश चलेगा, ये बात जान लीजिए।